हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के जिले वखाराबाद में सड़क हादसा, एक शख्स हलाक। तेलंगाना के जिले वखाराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा जिले के शिवारेड्डी पेट में इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब एक कार बाइक से टकरा गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर ही हलाक हो गया और 2 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को वखाराबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। महलूक की शनाख्त वखाराबाद के रहने वाले तरुण के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हैदराबाद के मेयर ने हर इतवार को 10 बजे दिन 10 मिनट के प्रोग्राम का आगाज किया। मेयर हैदराबाद ने हर इतवार को 10 बजे दिन 10 मिनट के प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC के ओहदेदार मुकामी अफराद के साथ मिलकर मकानात और अतराफ में जमा पानी की निकासी का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस पानी के नतीजे में मच्छरों की अफजाइश होती है। ये प्रोग्राम शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्किद किया गया। मेयर ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो मच्छरों की रोकथाम में हिस्सा ले। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि हर इतवार को घर के अंदर और बाहर घर के हर फर्द को चाहिए कि वो 10 मिनट तक सफाई की सरगर्मी अंजाम दे, ताकि हम मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रहें। पुलिस कमिश्नर ने किया कंट्रोल रूम को फोन। शहर हैदराबाद की जुबली हिल्स पुलिस हफ्ते की शाम उस वक्त हैरत ज़दा हो गई जब शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने खुद 100 नंबर को डायल करते हुए सूती आलूदगी की शिकायत की। कल रात तकरीबन 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन कॉल लैंडलाइन के नंबर से मौसूल हुआ, जिसमें इलाके में जोर से म्यूजिक बजाने की शिकायत की गई, जिसके नतीजे में आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम ने इस शिकायत को फौरी तौर पर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन से रुजू किया। पुलिस स्टेशन ने पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों को इस सिलसिले में चौकस किया। बाद मुकामी नाइट ऑफिसर A रमेश जो वहां पहुंचे, उन्होंने साउंड सिस्टम और बैंड को बंद करवाया। एक श्रीनिवास नामी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इब्तिदा में शिकायत कुनिंदे को नहीं पहचाना, तहम बाद अज़ां ये पता चला कि ये फोन कॉल कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की 13 टीमें हैदराबाद पहुंच गई। फिल्मी सितारों और बेली डांसर्स के साथ मौज मस्ती पर 25 करोड़ खर्च किए गए। जुबे खानों का रियाकट तेलुगु रियासतों में मौजूद बहस बन गया। इस मामले में ED की मुदाखलत के बाद सियासी कायदीन, फिल्मी सितारों और ताजरीन की नींदें हराम हो गई हैं। ED ने 7 अफराद को नोटिस देकर पीर को जांच पड़ताल के लिए हाजिर होने की हिदायत दी। ED को शुबा है कि हवाले के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। तमाम सबूतों का एहतियात से जायजा लेते हुए दूसरों को नोटिस पर गौर किया जा रहा है। तेलंगाना के तल्लाकुंटा पल्ली पुलिस को शेख इमरान के वालिदैन की तलाश, लड़के का हैदराबाद से ताल्लुक होने का शुबा। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी तल्लाकुंटा पल्ली पुलिस को एक गुमशुदा लड़के के वालिदैन की तलाश है। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते को हैदराबाद के इलाके संतोष नगर से रवाना होने वाली बस में एक लड़का सवार हुआ। उसने आमंगल का टिकट हासिल किया, ताहम वो वहां नहीं उतरा, जिस पर बस कंडक्टर ने उससे वजह दरियाफ्त की तो लड़के ने बताया कि वो लातूर जाना चाहता है। बस कंडक्टर ने पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला दे दी और लड़के को तल्लाकुंटा पल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। तब से लड़का वहीं है। सब इंस्पेक्टर शिवाशंकर राव प्रसाद ने बताया कि लड़के की उम्र 11 साल है और उसने अपना नाम शेख इमरान, वालिद का नाम शेख मोहम्मद बताया है, लेकिन लड़का कहां का रहने वाला है ये बताने से कासिर है और उसे उसके घर वालों के फोन नंबर भी याद नहीं। पुलिस को शुबा है कि लड़के का ताल्लुक हैदराबाद से है। पुलिस ने लड़के से मुताल्लिक इत्तलाफ इन फोन नंबर पर देने की ख्वाहिश की है। फोन नंबर है 7095931002 या 9440900909। TSPE सेट के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई। तेलंगाना स्टेट फिजिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TSPE सेट 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन दरख्वास्त बगैर किसी जुर्माने के दाखिल करने की आखिरी तारीख में 12 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। इंटरमीडिएट और डिग्री तलबा जिन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है या फिर साल आखिर के इम्तिहान दे रहे हों, वो वेबसाइट peset.tsche.ac.in पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना में 10वीं और इंटर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तैयारियां हुई मुकम्मल। 1 अगस्त से होगा आगाज। 10th क्लास और इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। 1 अगस्त से 10 अगस्त तक इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का इनेकाद किया जाएगा। इन इम्तिहानात में 3,48,000 स्टूडेंट्स शिरकत करेंगे। साथ ही 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में 55,662 स्टूडेंट्स शिरकत करेंगे। एग्जाम्स की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगी। रियासत में 204 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। 10वीं जमात के तलबा अपने हॉल टिकट्स bsc.telangana.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तेलंगाना में मामूल से 125% ज़्यादा बारिश, निजामाबाद में सबसे ज्यादा और खम्मम में सबसे कम बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक माह जुलाई में तेलंगाना भर में 125% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। रियासत गिर सतह पर 99.5% मंडलों में मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। मानसून के सरगर्म होने के बाद 21 जून तक 30 जुलाई तक रियासत में बारिश 367 मिलीमीटर से ज्यादा हुआ करती थी, जबकि इस दौरान 687.30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, यानी कि मामूल से 87% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। रियासत के 3 मंडलों में ही मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि रियासत के 33 अजला में से 26 अजला में बहुत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इन अजला में मामूल से 60% ज्यादा बारिश हुई, जबकि 7 अजला में मामूल से 20 से 60% बारिश रिकॉर्ड की गई। निजामाबाद जिले में सबसे ज्यादा और खम्मम में सबसे कम बारिश हुई।
एक खातून ने आरटीसी बस ड्राइवर को तमाचा रसीद कर दिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक खातून ने चलती आरटीसी बस को रोककर बस ड्राइवर पर हमला किया। शहर के कंट्रोल रूम के करीब खातून अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आरटीसी बस ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर उसने गुस्से में बस रोक दी। उसके बाद वो बस पर चढ़ गई और ड्राइवर के साथ गाली गलौज करते हुए उस पर तमाचा रसीद कर दिया। जब यह वाकया पुलिस के इल्म में आया तो उन्होंने कहा कि वो तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी समेत 5 दिगर लोगों के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज। मुल्क में निजीकारी को बढ़ावा देने, सरकारी नौकरी और रिजर्वेशन को खत्म करने, आइन की खिलाफ वर्जी, नौजवानों को रोजगार से महरूम रखने वाली निजीकारी की पॉलिसी अपनाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत 5 दिगर लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर की एक अदालत में मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये मुकदमा एडवोकेट विनायक कुमार की जानिब से दर्ज किया गया है, जिसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। इसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण, शहरी हवाबाजी के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और वज़ीर रेलवे अश्विनी को नामजद किया गया है। इनके अलावा 50 नामालूम अफराद को भी मुलजिम बनाया गया है। अदालत ने समाअत के लिए मंजूर करते हुए 6 अगस्त 2022 की तारीख मुकर्रर की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय रावत को हिरासत में ले लिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्म ने शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत को हिरासत में ले लिया है। मुंबई में उनके मकान में सुबह 7 बजे धावा किया गया, जो कई घंटों तक जारी रहा, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्म ने संजय रावत को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर चलने को कहा, तहम उन्होंने इनकार कर दिया। बाद उन्हें पात्रा चावल घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में लिया गया। ईडी ने संजय रावत पर तहकीकात में ताउन न करने का इल्जाम लगाया था। वाज़ेह है कि ईडी गुज़िश्ता 8 घंटे से संजय रावत के घर की छानबीन कर रही थी। ईडी की टीम इतवार की सुबह 7 बजे भट्टुप में वाक़ रावत की घर पर पहुंची। बड़ी तादाद में उनके हामी उनके ख़यामगाह के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी कर रहे थे। संजय रावत झुकेगा नहीं, शिवसेना छोड़ेगा नहीं। ईडी हिरासत में लिए जाने के बाद रुकने पार्लियामेंट का बयान। पात्रा चावल घोटाले के सिलसिले में शिवसेना लीडर संजय रावत को ईडी ने इतवार के रोज हिरासत में ले लिया। ईडी की इस कार्रवाई पर संजय रावत ने मीडिया से कहा कि मेरे खिलाफ जिस तरह लोगों को पीट पीट कर फर्जी कागजात बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ शिवसेना को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, मगर शिवसेना कमजोर नहीं होगी। संजय रावत झुकेगा नहीं, शिवसेना छोड़ेगा नहीं। संजय रावत ने ईडी की कार्रवाई के हवाले से ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, आप उस शख्स को कभी नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता। झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश मुल्क को तकसीम करा देगी, रघुराम राजन का इंतबाह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर और मारूफ माहिर इक्तिसादियात रघुराम राजन ने अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश के खिलाफ मुल्क को खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोई भी कोशिश मुल्क को तकसीम करेगी और अंदरूनी नाराजगी का बाइस भी बनेगी। रघुराम राजन ने कहा कि अक्सरियत या आमरीत का मुकाबला किया जाना चाहिए। रघुराम राजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुनक्किदा ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की 5वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील, हर घर तिरंगा मुहिम पर तिरंगा को सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में आज़ादी की 75वीं सालगिरह और आज़ादी के अमृत महोत्सव का जिक्र किया। मुल्क के अजीम इनकलाबियों को याद करते हुए उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि तिरंगा मुहिम के तहत हम तिरंगे को अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बना सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात के 51वें एपिसोड से खिताब करते हुए कहा है कि यह खुशी की बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हर तबक़े फ़िक्र और मुआशरे के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर 13 से 15 अगस्त तक एक खुसूसी हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। लोग इस मुहिम का हिस्सा बने और 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। तिरंगा हमें मुत्तहिद करता है, हमें मुल्क के लिए कुछ करने की तरगीब देता है। 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सब अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर में तिरंगा लगा सकते हैं। पंजाब के आम आदमी पार्टी के म्युनिसिपल काउंसलर का हुआ कत्ल। पंजाब के मालेरकोटला में आम आदमी पार्टी के काउंसलर मोहम्मद अकबर भोली को मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम मुस्लिम हमलावरों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। बताया जा रहा है कि जब वो सुबह जिम में थे तभी उन्हें गोली मार दी गई। जिम में वर्जिश के दौरान गोली मार दी गई। पुलिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी के काउंसलर अकबर भोली आज सुबह जिम में वर्जिश कर रहे थे कि 2 नामालूम अफराद ने उन्हें गोली मार दी। कुछ देर बाद आसपास के लोग उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। साथ ही घर वालों ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का 5 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म के घर के घेराव का ऐलान। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म की रिहायशगाह के घेराव का ऐलान किया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 5 अगस्त को इसके लीडर और कारकुन इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की रिहायशगाह का घेराव करेंगे। कांग्रेस ने अपने एमपीज एमएलएस को गाँव और छोटे शहर में काम करने वाले कारकुनों से भी इस एहतजाज में शामिल होने को कहा है। दरियाए रावी के किनारे के लोगों को फौरन इलाका छोड़कर महफूज मुकामात पर जाने का हुक्म। जम्मू एंड कश्मीर हुकूमत की तरफ से इतवार को 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की इत्तलात मिलने के बाद पंजाब के गुरदासपुर जिले इंतजामिया ने दरियाए रावी के किनारे रहने वाले लोगों को फौरी तौर पर इलाका छोड़ने का हुक्म जारी किया है। दरियाए उज यानी दरियाए रावी की एक मुआविन नदी में छोड़ा जाने वाला पानी तकरीबन 1 बजे तक गुरदासपुर के इलाके में पहुंच जाएगा। जिले इंतजामिया ने अलर्ट जारी करते हुए मजहबी मुकामात के लाउड स्पीकर के जरिए दरिया के किनारे आबाद तकरीबन 30 गाँव के लोगों को चौकन्ना रहने और किनारों पर बनाए गए धोसी डैम के अंदर खाली जगहों पर रहने वाले गुज्जर खानदानों को फौरन इलाका छोड़कर जाने के लिए कहा है।
पटना समेत बिहार के कई अजला में जलजले के झटके। बिहार के पटना समेत कई अजला में आज सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक पटना में जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.5 रिकॉर्ड की गई। इतवार की सुबह 7:58 पर चंद सेकंड के लिए जलजले के झटके महसूस किए गए। इस जलजले का मरकज नेपाल से 3 किलोमीटर दूर दक्तल में बताया जा रहा है। जलजले का असर मुल्क की दीगर रियासतों के अलावा नेपाल और चीन में भी था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।